जय श्री महाकाल। मैं दीपक जाटवा, फाउंडर ऑफ पार्थ फाइनेंस। आज का टॉपिक है प्रॉपर्टी होम लोन टेक्निकल वैल्यूएशन पर। आइए जानते हैं इसके बारे में। जब भी हम अपना घर खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, जैसे इनकम प्रूफ में सैलरी स्लिप, सैलरी सर्टिफिकेट, अपना बैंक स्टेटमेंट, ITR, प्रॉपर्टी पेपर और सिविल रिपोर्ट। हमें लगता है कि अगर हमारा सिविल स्कोर सही है या वे सारे डॉक्यूमेंट हमारे रेडी है तो हमारा लोन आसानी से पास हो जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, बैंक आपकी जेब देख करके आपको लोन नहीं देता। बैंक उस प्रॉपर्टी को भी खरीदता है जिसे आप खरीद रहे हैं या फिर जिसके ऊपर आपको लोन चाहिए, और इसी प्रोसेस को कहते हैं टेक्निकल वैल्यूएशन। कई बार सब कुछ सही होने के बाद में भी सिर्फ एक इस स्टेप की वजह से लोन आपका रिजेक्ट हो जाता है या लोन अमाउंट बहुत कम हो जाता है। आज के इस वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में, आसान तरीके से हम ये जानेंगे कि टेक्निकल वैल्यूएशन क्या होता है, बैंक इसमें क्या परखता है, क्या देखता है, क्या जांचता है, और आप इस रिजेक्शन से बाहर कैसे आ सकते हैं। पहला पॉइंट है टेक्निकल वैल्यूएशन क्या है और यह क्यों जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं यह होता क्या है। जब भी आप प्रॉपर्टी लोन के लिए अप्लाई करते हैं, बैंक या NBFC अपनी पैनल के सर्टिफाइड एक सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट को आपकी चुनी हुई प्रॉपर्टी पर विजिट के लिए भेजता है। अब सवाल ये आता है कि बैंक ऐसा करता क्यों है। देखिए, प्रॉपर्टी लोन एक सिक्योर्ड लोन है, यानी ना करें नारायण अगर कोई प्रॉब्लम होती है भविष्य में और कस्टमर उसकी प्रॉपर्टी का जो EMI है वो नहीं जमा करता है, नहीं भर पाता है, तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके उसको सेल करके बैंक अपना पेमेंट ब्याज वसूलता है। इसीलिए बैंक लोन देने के पहले यह पक्का करना चाहता है कि जिस प्रॉपर्टी पर वह लाखों करोड़ों रुपए लगा रहा है वो टेक्निकल रूप से सुरक्षित है या नहीं। जब भी टेक्निकल एक्सपर्ट साइट पर विजिट करते हैं तो वह मुख्य रूप से 3 पॉइंट पर विशेष काम करते हैं। पहला है कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी और उसकी एज। एक्सपर्ट देखता है कि बिल्डिंग की मजबूती कैसी है और उसमें इस्तेमाल किया गया मटेरियल की क्वालिटी कैसी है, और वो मकान या फ्लैट आने वाले कितने सालों तक सुरक्षित यूं ही खड़ा रहेगा। दूसरा पॉइंट है नक्शा यानी मैप और सरकारी अप्रूवल। क्या वो घर नगर निगम या लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी से पास नक्शे के मुताबिक बना है या नहीं। अगर वहां कोई अवैध निर्माण यानी लीगल कंस्ट्रक्शन मिलता है तो लोन में प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरा पॉइंट है मार्केट वैल्यू। डेवलपर या सेलर आपको जो कीमत बता रहा है, क्या सच में उस एरिया का मार्केट रेट उतना ही है। एक्सपर्ट आसपास की प्रॉपर्टीज के रेट को कंपेयर करके उस घर की एक फेयर मार्केट वैल्यू तय करता है कि आपको लोन कितना मिलेगा। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपके सेलर ने आप जो प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो उसकी कीमत आपको 50 लाख रुपए बताई, लेकिन बैंक के टेक्निकल वैल्यूअर ने उस प्रॉपर्टी की कीमत सिर्फ 43 लाख रुपए ही फाइनल की है। बैंक हमेशा अपनी टेक्निकल रिपोर्ट वैल्यू पर ही लोन का प्रतिशत कैलकुलेट करेगा, ना कि आपकी एग्रीमेंट वैल्यू पर। बैंक आमतौर पर 75% से 90% तक का ही लोन देता है। बैंक आमतौर पर प्रॉपर्टी वैल्यू का 75 से 90% तक का ही लोन देता है, जिसे हम LTV मतलब लोन टू वैल्यू कहते हैं। चाहे आपको लोन की जरूरत 5 लाख रुपए की हो या 50 करोड़ रुपए की, टेक्निकल वैल्यू ही तय करेगी कि आपकी जेब में डाउन पेमेंट कितना जाएगा। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप कोई प्रॉपर्टी फाइनल करें तो उसके टेक्निकल पहलुओं की जांच जरूर करें। अगर आप भी अपने सपनों के घर के लिए होम लोन, कंस्ट्रक्शन लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं और चाहते हैं कि बिना किसी परेशानी के आपकी प्रॉपर्टी का सही वैल्यूएशन हो और आपको बेस्ट लोन डील मिले, तो आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम पार्थ फाइनेंस में आपके लोन की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं या दिए गए ऑफिस एड्रेस पर आप हमसे आकर के विजिट कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो नया घर खरीदने की सोच रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।